परीक्षित जी गंगा के किनारे पहुंचे, सुखदेव जी भी वहां आए और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज मैं क्या करूं, आप कोई समाधान बताइए। उनके प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए श्री सुखदेव जी। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम। राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की कि तुम राजा नहीं, तुम तो राज ऋषि हो, जो इतना अच्छा प्रश्न तुमने किया है। और अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब तक परीक्षित भटक रहे थे, कहां जाऊं, किससे पूछूं, किससे अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन अब जब सुखदेव जी आए तो राजा समझ गए कि अब सारा समाधान मेरे सामने बैठा है। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा क्लेश हो, कितनी भी बड़ी दुविधा हो, अगर उसका समाधान कहीं नहीं मिल रहा हो तो दो द्वारों पर चले जाना, वहां समाधान मिलेगा ही मिलेगा। एक है भगवान का द्वार और दूसरा है आपके सदगुरु का द्वार। इस दो द्वार से आप कभी खाली नहीं लौट सकते। अगर दिल की चाह पक्की है तो इन दो द्वारों पर आपको समाधान जरूर मिलेगा। भगवान शायद आपसे बोल करके समाधान ना दे, करके दे, पर गुरु आपको बता के समाधान देगा। गुरु का अर्थ आप कुछ, सबसे पहले तो गुरु क्या होता है ये हमको समझना चाहिए। मुंबईया भाषा में तो गुरु शब्द बड़ा सस्ता है। अभी यहाँ आने से पहले 2 दिन जो आपको बताया ZTV पर कार्यक्रम आ रहा, तो उसी की शूटिंग थी। तो बीच में वो जो होते हैं वहाँ पे सब करने वाले, उनको कोई चाय वाय चाहिए होती, कोई जल वल चाहिए होता, तो एक वहाँ जो कार्य करता है लड़का, उसको आवाज दे, ए गुरु चाय लाना, ए गुरु ये करना, गुरु वो करना। अब बताइए, हमने गुरु शब्द को इतना सस्ता बना दिया कि जो काम करे उसको चाहे नाम नहीं पता पर उसको गुरु कह के हम पुकार लेते हैं। पर गुरु का अर्थ है अंधकार को मिटा करके जो प्रकाश की ओर लेके जाए। सतगुरु अंधकार को मिटा के प्रकाश की ओर जो लेकर के जाता है, वही एक सदगुरु का लक्षण है। दुनिया में आज तक भटकते आए, लेकिन जब किसी सदगुरु की शरण प्राप्त होती है तो जिंदगी के सारे भटकाव, सारी दुविधाएं, सारे संशय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। शरण सतगुरु की जो आए, भटकना बंद हो जाए। एक बार जो आया सदगुरु की शरण में, उसका भटकना बंद हो गया। और क्या हुआ? जन्म और मौत की चिंता, जन्म और मौत की चिंता, खटकना बंद हो जाए, खटकना बंद हो जाए। अब तक परीक्षित डरे थे, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, लेकिन गुरु कहता है डर मत, मौत तेरा शरीर मारेगी, तुझे नहीं मारेगी। क्यों घबरा रहा है तू? क्यों चिंता कर रहा है? क्या चिंता करने से तुझे भगवान मिल जाएंगे? चिंता नहीं, चिंतन कर, हरि का स्मरण कर, क्योंकि स्मरण करने वाले को मरण कभी मार नहीं सकता। जो भगवान का स्मरण करता है उसको मरण नहीं मार सकता। ऐसा गुरु मिल जाए तो सारा डर भाग जाता है।
व्यक्ति निर्भय बन जाता है जो आज परीक्षित बने। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।